तो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बी ए फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सेकेंड पेपर है, जिसमें कि हमें बेसिकली फिक्शन को डील करना है, जिसमें कि एक यूनिट है जिसके अंतर्गत हमें अ टेल ऑफ टू सिटी जो कि चार्ल्स डिकेन के द्वारा लिखा गया है। आज इस फिक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि इसके जो रियल हीरो जो डिज़र्व किए जाते हैं, उनका नाम है सिडनी कार्टून। आज उनके करेक्टर स्केच को हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो कि लास्ट में मर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस थी सिडनी कार्टून की। तो चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी, डू यू एग्री सिडनी कार्टून इज़ द हीरो ऑफ द नावल? क्या आप इससे सहमत हैं कि सिडनी कार्टून है वो इस नावल का हीरो है जो कि ए टेल ऑफ टू सिटी है? इफ़ यस, यदि हाँ, गिव एन अकाउंट ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी। तो बताइए, यानी अगर आप मानते हैं कि वो इस कहानी या इस नॉवेल के हीरो हैं तो रीज़न बताइए, उसके कैरेक्टर का स्टिक कीजिए। या आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि सिडनी कार्टून का कैरेक्टर स्केच क्या होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। या इस प्रकार से भी कि क्या कारण है कि उसको हीरो की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। यानी इनडायरेक्टली इसमें बात की गई है कि सिडनी कार्टून का जो कैरेक्टर स्केच क्या है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। मेन पर्पज आपका ये होना चाहिए कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस नॉवेल को बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप इसकी थीम, इसकी प्लॉट जो है, हर चीज़ को बढ़िया से अगर जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिडनी कार्टून का क्या रोल होता है इस नॉवेल में। तो चलिए देखते हैं इसके कैरेक्टर स्केच को। इंट्रोडक्शन। सिडनी कार्टून इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस हिस्टोरिकल नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़। जो सिडनी कार्टून है एक बहुत ही सेंट्रल या केंद्रीय कैरेक्टर है या बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि चार्ल्स डिकेंस के हिस्टोरिकल नॉवल, जो कि चार्ल्स डिकेंस का एक ऐतिहासिक नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से संबंधित है। ही इज़ डिपिक्टेड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेजिक फिगर। वो इस प्रकार से है कि उसका जो रोल है वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स, जटिल है, ट्रेजिक फिगर, जो कि उसके उसके आसपास जो सैडनेस है या इमोशनल कनेक्शन उसके द्वारा उसका जुड़ा हुआ है। हुज लाइफ इज़ मार्क्ड बाय डिसिल्यूशमेंट एंड सेल्फ लोथिंग। जिसकी लाइफ को ऐसा दिखाया गया है कि वो निराशाजनक रहता है और सेल्फ लोथिंग, और अपने आप को हमेशा कोसता रहता है। अब जो दूसरा इसमें पैराग्राफ है, जो दूसरी हेडिंग है, वो है हिज अपीयरेंस। इस टर्म को याद रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो आप इसी तरह से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। अगर कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बढ़ानी है कि जो नॉवेल है या फिक्शन या कुछ भी है उसका रियल पर्पज क्या है। आपको 2 से 3 लाइन में कन्वे करना है। यहाँ पर बता दिया गया है एड्रेस की, ये कैरेक्टर किस नॉवेल या फिक्शन से संबंधित हैं और उसकी खासियत क्या है। अच्छा है, लेकिन इसमें 1 लाइन या 2 लाइन और बढ़ाया जाना चाहिए कि जो ये पूरी नॉवेल है उसका क्रक्स क्या था। लेकिन कोई नहीं, फिर भी अच्छा है। इसके बाद आपको अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब उसकी बनावट क्या है, उसका शेप क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उस ये सारी बातें आपको हिज अपीयरेंस में ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिडनी कार्टून इज डिस्क्राइब्ड एज ए टॉल। सिडनी कार्टून को लंबा बताया गया है। थिन मैन, पतला आदमी, विथ डार्क हेयर एंड हॉलो चिक्स। जो कि उसके गाल जैसे उसके जो गाल गाल हैं वो थोड़ा धसे हुए हैं और उसके जो बाल हैं वो काले हैं। ही हैज़ वन tired look about him, and his eyes are often described as being sunken and dim. ही हैज़ अ वॉन, यानी उसके पास एक वॉन है। टायर्ड लुक अबाउट हिम, जो उसकी देख रेख करता है या उसको वो केयर करता है। एंड हिज आइज़ आर ऑफन डिस्क्राइब्ड, उसकी आई इस प्रकार से बताई गई हैं कि वो संग्ड एंड डिम है, यानी थोड़ा छोटी हैं और जैसे कि उसकी आँख बहुत कुछ प्रदर्शित करती है। हिज पर्सनालिटी, अब यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस प्रकार से इसमें रिप्रेजेंट हुआ है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस प्रकार की मानसिकता रखता है, किस प्रकार की सोच रखता है, यहाँ पर इसमें वो बताया गया है। सिडनी कार्टून इज़ अ डीपली ट्रबल कैरेक्टर। सिडनी कार्टून एक बहुत ही आंतरिक ट्रबल यानी समस्याओं से जूझता हुआ एक कैरेक्टर है।
मार्क्ड बाय ए सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है कि वो निराशाजनक और आशावादी प्रकार से एक प्रकार से अपना जो रोल है अदा करता है। ही इज डिसल्यूजनमेंट ही इज डिसइल्यूजनड विथ हिज लाइफ एंड स्ट्रगल, वो अपनी लाइफ और अपने स्ट्रगल से बहुत ही निराश है। विथ एल्कोहलिज्म एंड डिप्रेशन, जिसके अंतर्गत वो एल्कोहलिक हो गया है और डिप्रेशन, यानी इन सभी चीज़ों से वो बहुत ही निराश है। हाउएवर, जबकि ही इज़ आल्सो इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। पर्सपेक्टिव है, यानी उसका सोचने का तरीका या जो आस्पेक्ट है लाइफ के लिए वो बहुत ही अच्छा है या दूसरों के प्रति बहुत अच्छा है। एंड कैपेबल ऑफ ग्रेट काइंडनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और सेल्फ सेक्रीफाइस और दयालुता में वो बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं हिज रिलेशनशिप। अब यहाँ पर इसका रिश्ता बताया गया है कि अन्य कैरेक्टरों से कैसा है। सिडनी कार्टून हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद द अदर कैरेक्टर। सिडनी कार्टून का जो अदर कैरेक्टर से रिश्ता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जटिल है। ही इज़ इन लव विथ लूसी मैनेट, वह लूसी मैनेट से प्रेम करता है, बट रिकग्नाइजेज दैट हिज फीलिंग्स आर नॉट रेसिप्रोकेटेड, लेकिन वो इस प्रकार से सोचता है या मान्यता देता है कि उसकी फीलिंग जो है रेसिप्रोकेटेड, यानी उसकी जो लूसी मैनेट है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, अच्छी नहीं है, या उनके द्वारा भी उनको प्रेम नहीं किया जाता है। ही फॉर्म्स अ क्लोज बॉन्ड विथ हर हस्बैंड He forms a close bond with her husband, Charles Darnay, whom he helps to save from execution. He forms a close, वो एक प्रकार से बॉन्ड बनाती हैं विद अपने हस्बैंड के साथ, चार्ल्स डार्ने, जो कि चार्ल्स डार्ने होते हैं, होम ही हेल्प्स टू सेव फ्रॉम एग्जीक्यूशन, जिसको वो एग्जीक्यूशन यानी कारावास होने से बचाता है। ही आल्सो फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद द लॉयर, वह एक वकील से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप बनाता है, मित्रता बनाता है, मिस्टर स्टेयर, जिनका नाम मिस्टर स्टीवर होता है। ऑल्दो ही इज़ ऑफन डिसमिसिव ऑफ हिज फ्रेंड्स एम्बिशन एंड एरोगेंस, यद्यपि वह बहुत ही डिसमिसिव होता है अपने फ्रेंड्स के एम्बिशन के लिए और उस घमंड के लिए। हिज रोल इन द नॉवल, नाउ यहाँ पर मुद्दे की बात की गई है कि इसका रोल क्या है इस नॉवल में। सिडनी कार्टून्स रोल इन द नॉवल इज़ कॉम्प्लेक्स, सिडनी कार्टून का जो रोल है नॉवल में बहुत ही जटिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मल्टीफेसेटेड, यानी बहुत चीज़ वो सफ़र करते हैं। ऑन वन हैंड, दूसरी तरफ, ही सर्व्स एज अ फॉयल ऑफ द अदर कैरेक्टर, ही सर्व्स एज अ फॉयल, वह कमी की तरह दूसरे कैरेक्टर के लिए दिखाए गए हैं। हाईलाइटिंग देयर वर्च्यूज, जिसमें कि उनके गुण को दिखाया गया है, एंड स्ट्रेंथ, शक्ति को दिखाया गया, थ्रू हिज वीकनेस, उनकी कमजोरी के द्वारा, एंड फ्लॉज, और उनकी जो मिसचीव्स या उनकी जो गलतियां होती हैं उनके द्वारा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ही इज़ ट्रेजिक हीरो, दूसरी तरफ उन्हें एक ट्रेजिक हीरो के रूप में दिखाया गया, हुज अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जिसका अंततः सेक्रीफाइस helps to bring about a sense of redemption and hope amid the violence and chaos of the French Revolution, जो कि अपनी जो अंततः उनका सेक्रीफाइस दिखाया गया है, जो कि वो उनके जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो वायलेशन होता है या जो उस टाइम पीरियड होता है उसमें एक प्रकार से आशा दिलाते हैं और अपने दोस्त को बचाते हैं। यहाँ पर एन आइडियल लवर, अब यहाँ पर उनकी क्वालिटी को बताया गया है कि वो किस प्रकार से उनकी क्वालिटी थी। सिडनी कार्टून इज डिपिक्टेड एज एन आइडियल लवर इन द नॉवल, वो एक आइडियल नॉवल के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है। ऑल्दो हिज लव फॉर लूसी मैनेट इज़ अनरिक्विटेड, उनका जो प्रेम है लूसी मैनेट से वो अनरिक्विटेड है, यानी दो तरफा नहीं है। ही कंटिन्यूज टू केयर फॉर हर, वो लेकिन फिर भी वह उनकी केयर किया करते थे डीपली, एंड हर वर्क्स टायरलेसली टू प्रोटेक्ट हर एंड हर फैमिली, जो कि वो इस प्रकार से किया करते थे उनकी केयर की, उनको और उनकी फैमिली की वो रक्षा कर सके बिना थकान हुए। थक भी जाते थे फिर भी वो हमेशा केयर करते थे, किसी भी कंडीशन में रहते थे फिर भी वो सोचते थे कि जो लूसी मैनेट हैं वो खुश रहें, उनकी फैमिली खुश रहे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से इनकी खुशी के लिए, इनके हस्बैंड को बचाने के लिए वो अपनी सेक्रीफाइस कर देते हैं। ही रिकग्नाइजेज दैट हिज लव फॉर हर इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, वह पहचान जाते हैं कि उनका जो लव है लूसी मैनेट के लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है सिर्फ, बट रादर ऑन डीप रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर हर कैरेक्टर। इसके तुलना में ये उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है उनके प्रति, लूसी मैनेट के प्रति,
जो कि एडमायरेशन फॉर हर कैरेक्टर, जो कि उनके जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही प्रशंसित बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम ही जगह देखा जाता है जहाँ पर कोई एक तरफा जोड़ा किसी दूसरे जोड़े को या किसी दूसरे शख्स को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे। His willingness to sacrifice his own life for her and her family's safety is a testament to the depth of his love and devotion. उसका जो इच्छा होती है टू सेक्रीफाइस करना उनकी लाइफ, खुद की लाइफ उस लड़की के लिए, लूसी मेहनत के लिए, एंड हर फैमिली सेफ्टी, और उस फैमिलीज की सेफ्टी के लिए इज ए टेस्टामेंट, एक प्रकार से ये संशोधित करते हैं या एक प्रकार से ज्ञान के रूप में या एक प्रकार से नई सीख दिखाते हैं कि डीप लव होता क्या है। अब यहाँ पर अ ट्रेजिक हीरो करके हेडिंग दिया गया। ट्रेजिक हीरो बेसिकली दिस इज़ वेरी राइट थिंग बिकॉज इन लास्ट वी विल फाइंड दैट he got dead because of he wanted to save the husband of Lucy Maynard, and for this he just sacrifices her life. So obviously we can say he is a tragic hero. Sidney Cartoon is a tragic hero in the novel. Yeah, obviously marked by his flaws and weakness, उनकी कमियों और उनकी खूबियों के द्वारा उनको एक ट्रेजिक हीरो की उपाधि दी जाती है। ही इज़ डिसइल्यूजन्ड विथ हिज लाइफ एंड स्ट्रगल, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। हाउएवर ही आल्सो पोजेस वर्च्यूज सच एज इंटेलिजेंस, पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, ये भी आप पढ़ चुके हैं। हिज अल्टीमेट सेक्रीफाइस in which he takes the place of Charles Darness at Guillotine is a moment of redemption for his character. गुलेटिन मतलब जहाँ पर वो चार्ल्स डार्ने होते हैं, उनको फांसी के लिए चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाने वाला होता है। उस समय सिडनी कार्टून उनको रिप्लेस करके खुद जाते हैं और फांसी के फंदे को चूम जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए एक प्रकार से खुद से ही अपनी सुसाइड करते हैं, किसके लिए? लूसी मैनेट के लिए, उनकी खुशी के लिए। तो यही सब कुछ था दोस्तों। लास्ट में आपको कंक्लूज़न देना है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो विचार हैं वो इस पर किस प्रकार से आप दे सकते हैं, और कंक्लूजन में आपको अपने विचार देने हैं। तो यही कुछ था दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेम हेडिंग ही कॉपी करें, आप अपने से भी जो कुछ समझते हैं, जो आपको समझ में आता है, उसके अंतर्गत एक इससे भी अच्छी हेडिंग्स बना के आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करेक्टर है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।